गुड डे ऑडियंस, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालाज़ हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, रिसेंटली हम देख रहे हैं काफ़ी मेरे फ्रेंड्स और मैं ख़ुद भी कराची का रहने वाला हूँ, तो हम सब ये कंप्लेन करते हैं कि कराची के रोड्स बहुत टूट गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बारिशों की वजह से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्लाइमेट चेंज ने सिर्फ कराची को इम्पेक्ट नहीं करा, बल्कि ये पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई है। हम स्टार्ट करते हैं डेलिस से, बड़ी डेवलप्ड जगह है। तो डेलिस में इस बार ऐसी एक्सट्रीम हीट वेव आई थी कि आप देखें तो ग्रास का उनका कलर चेंज हो गया था। उस हीट वेव की वजह से वाटर शॉर्टेज इतनी हो गई थी और इतनी चीज़ें, सारे रिवर वगैरह सूख गए थे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप ग्रास को पानी ना दो। तो लोगों ने अपनी ग्रास की टेक केयर करना छोड़ दी। यहाँ तक कि ग्रास कटिंग का बिजनेस इफेक्ट हुआ, लॉन मूविंग का, डिफरेंट बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट आया। अच्छा, और सुने, इतनी एक्सट्रीम हीट वेव थी कि बाकायदा हमारे एक फ्रेंड हैं जो डेलिस में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग में उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि बिल्डिंग के आसपास आपने स्मोकिंग भी नहीं करनी, क्योंकि उस गर्मी की वजह से अगर आपकी सिगरेट की वजह से आग लग सकती है। इसी तरह डेलिस में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल यानी जंगलात से हैं, तो वहाँ ये हाई अलर्ट लगा दिया था कि इस हीट वेव की वजह से उधर आग लग सकती है। इसी तरह ये सिर्फ गर्मी के मौसम में इफेक्ट नहीं करता, बल्कि अब एक्सट्रीम सर्दी भी आ रही है। अच्छा, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो डेलिस में कोई इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती थी, लेकिन लास्ट 1-2 साल से इतनी बर्फ़ पड़ रही है कि अब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हम वो वाले टायर्स यूज़ करें जो ऑल सीज़न टायर्स होते हैं। जैसे शिकागो वगैरह में ऐसे टायर्स यूज़ होते हैं जो सर्दी और गर्मी दोनों के लिए सही होते हैं और एक्सट्रीम बर्फ़ में भी काम कर जाते हैं। लेकिन शायद डेलिस के आवाम के पास अगर वो टायर नहीं है तो उनको भी वो उस रिप्लेसमेंट पे आना पड़ेगा। अच्छा, ये सिर्फ डेलिस की हद तक या यूएस की हद तक नहीं है। इस क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूके और स्पेशली इंग्लैंड में पड़ा है। इंग्लैंड में अगर आप देखें, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट ने, उनके ऑफिशियल न्यूज़ चैनल ने जो पिक्चर्स जारी की हैं, तो रिवर टेम्स वगैरह ये सब सूख चुके हैं। यानी इतना एक्सट्रीम सूख गए थे इस बार हीट वेव की वजह से। इस कदर हीट वेव थी और पानी की शॉर्टेज थी कि गवर्नमेंट ने हॉर्स पाइप बैन लगा दिया था। सवाल ये है कि हॉर्स पाइप बैन क्या है? ये हॉर्स पाइप बैन ये है कि आप अपनी गाड़ी को खुले वाटर से नहीं धो सकते, आप अपने घर की विंडोज़ वगैरह को, घर के लॉन को धो नहीं सकते। अगर आपकी वीडियो बन के पुलिस तक पहुंच गई या गवर्नमेंट तक पहुंच गई, कुछ एरियाज़ में 1000 पाउंड 1000 पाउंड का फ़ाइन था। अच्छा, और सुने, यूके की जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक ठंडे मुल्क के हिसाब से बना हुआ है, तो वहाँ के जो रोड्स भी बने हुए हैं वो इस चीज़ को माइंड में रख के बने हुए हैं कि ठंडा मुल्क है। तो अब जब ये हीट वेव पड़ी तो वहाँ के बाकायदा एयरपोर्ट्स के जो रनवे ना वो मेल्ट हो गए, तो कितने एयरपोर्ट्स इन्होंने बंद कर दिए थे। इसी तरह वहाँ के जो रेलवे ट्रैक्स हैं, तो रेलवे ट्रैक्स भी ऐसे मटीरियल से बने हुए हैं कि जो मटेरियल ठंडे मुल्कों का है, लेकिन जब इतनी एक्सट्रीम हीट वेव पड़ी तो वो मेटल इस तरह मेल्ट हो गए कि उनकी बाकायदा पिक्चर्स आई हैं कि उनकी शक्लें चेंज हो गई हैं। यानी अब उस पर ट्रेन सही गुजर नहीं सकती, तो वो ट्रेन स्टेशन भी बंद हो गए। तो अब आवाज़ ये आ रही है कि यूके को इस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इंग्लैंड वालों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और सुने, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ फूड वगैरह का बिज़नेस करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन हीट वेव के दिनों में हमारे रेफ्रिजरेटर्स काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि जो मिल्क की सप्लाई थी वो भी उनके रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू ही आती थी, तो मिल्क ख़राब हो गया था, उस पर इम्पैक्ट आ रहा था। अच्छा, सिर्फ यूके में नहीं, यूरोप में भी अगर आप देखें तो कितनी जगहों पर एक्सट्रीम डेथ्स हुई है। स्पेन वगैरह में अगर आप चेक करें तो अच्छे खासे नंबर ऑफ़ पीपल मर गए। अच्छा, इस क्लाइमेट चेंज के लिए अब दुनिया इकट्ठी हो रही है और 2015 में गालिबन एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम दुनिया के CO2 इमिशंस को कम करेंगे, जो पुअर नेशंस हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड देंगे। लेकिन वो भी अब शायद कुछ आपस के जियोपॉलिटिकल फड्डों की वजह से इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी ACCA वो बॉडी है कि दुनिया में जो कुछ रियल टाइम हो रहा होता है उस पर वो क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार बाकायदा मैंने क्लाइमेट चेंज की अकाउंटिंग पढ़ाई है, और जो इस अटैम्प्ट के लिए बहुत हाईली लाइकली है कि वो आ सकती है। तो इस पूरी कहानी का लेसन ये है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, इमिग्रेशन डिसीजंस हो गए, कितने लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में जाएंगे, भाई ये देख लो कि उस मुल्क का क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है, कहीं वो मुल्क ही ना हिल जाए। और फाइनली आप पाकिस्तान में जो अभी बड़ा सैड इवेंट हुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उसके लिए चैरिटी भी करें और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।